हेलो गाइस। तो पिछले वीडियो लेक्चर सीरीज में हमने रेडॉक्स रिएक्शन यूनिट कंप्लीट किया। ओके, तो उसके बाद हम एक इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, जिसे हम कहते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो आप देखते हैं। अब ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है दोस्तों, केमिस्ट्री के एक्चुअली 3 पार्ट्स है मेन: इनऑर्गेनिक, फिजिकल एंड ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम एलिमेंट्स का स्टडी करते हैं, एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, और एलिमेंट्स कैसे अरेंज होते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो आपको पता है पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को हम हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली क्या करते हैं, प्लेस करते हैं। ठीक है, तो पहले ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपको पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ द एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की स्टडी जिस केमिस्ट्री में होती है उसको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, फिर पहले हम कंट्रीब्यूशंस देखेंगे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो आज हम देखते हैं उसके पहले कुछ साइंटिस्ट, रिनाउंड साइंटिस्ट जो थे, केमिस्ट, उन्होंने अपने कंट्रीब्यूशंस दिए और उनके जो थ्योरीज थे उनके कुछ लिमिटेशंस निकले। ओके, और आफ्टर दैट वी गेट दिस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमें मिला। ओके, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो कंस्ट्रक्ट हुआ उसके पहले कुछ कंट्रीब्यूशंस थे साइंटिस्ट के, और वो कौन से साइंटिस्ट थे, उन्होंने कौन कौन से कंट्रीब्यूशंस दिए जिसके कारण हमें फिर वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मिला या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल मिला। ओके, अगर वो डिस्कवरी नहीं करते, कंट्रीब्यूशन नहीं देते, तो हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नहीं मिला। ओके, तो ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम देखते हैं इसके पीछे कुछ डिस्कवरीज है। सो हाउ दिस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाज डेवलप्ड, दैट वी आर गोइंग टू सी इन दिस लेक्चर। ठीक है, तो पहले हम कुछ डिस्कवरीज देखेंगे, फिर उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में फिर एलिमेंट्स, उनके प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ओके, पीरियोडिक ट्रेंड्स, फिर व्हाट आर द डिफरेंट एलिमेंट्स दैट आर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स, दैट आल्सो वी विल स्टडी इन दिस यूनिट। ओके, बट बिफोर दैट द contributions that are very remarkable and meaningful, okay, before developing this modern periodic table that we are going to see in this lecture. ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कौन कौन से कॉन्ट्रीब्यूशंस है और कौन से वो साइंटिस्ट है। वो साइंटिस्ट भी आपको पूछ सकते हैं कभी कभी, और उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहले मैं इंट्रोडक्शन देता हूं इस यूनिट का। देखो, इन 1800 दोस्तों, 1800 में सिर्फ 31 एलिमेंट्स बताते। देखो दोस्तों, इन 1800 ओनली 31 एलिमेंट्स वेर नोन। ओनली 31 elements were known, and they were classified as a metals, non-metals and metalloids on the basis of their properties. Properties के अनुसार उनका क्लासिफिकेशन होता था मेटल्स में, नॉन मेटल्स में और मेटलॉइड्स में। ठीक है, लेकिन आफ्टर दैट इन 1885 63 elements were developed और 63 elements were discovered. ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो दोस्तों, 1885 में 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए, एंड इन द 18th and 19th century, 18th and 19th century especially, this discovery of elements gained a big momentum. Okay, और 18th और 19th century में बहुत सारे एलिमेंट डिस्कवर हुए। Several elements were discovered in 18th and 19th century. तो जैसे जैसे एलिमेंट डिस्कवर होते गए वैसे वैसे फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ते गए। ओके, फिर अगर एलिमेंट्स बढ़ रहे तो आप इंडिविजुअल या सेपरेट स्टडी एलिमेंट की नहीं कर सकते। इट वुड बी अ डिफिकल्ट टास्क टू स्टडी द एलिमेंट्स इंडिविजुअली, सेपरेटली। हेंस द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट वाज अ इंपॉर्टेंट टास्क बिफोर द साइंटिस्ट। ओके, वो जो क्लासिफिकेशन है एलिमेंट्स का वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क बना फिर। तो ये एलिमेंट्स एक तो ग्रुप में वर्टिकली, जैसे हम देखते हैं पीरियोडिक, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एक ग्रुप में कुछ एलिमेंट्स होते हैं, दूसरे ग्रुप में कुछ एलिमेंट्स होते हैं, 17 ग्रुप में, 13 ग्रुप में, 14 ग्रुप में, राइट। वो क्यों प्लेस किए जाते हैं एलिमेंट्स वो हम देखेंगे, उसका रीजन हम इस यूनिट में देखेंगे। तो दैट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट वाज अ इंपॉर्टेंट टास्क एंड सेवरल डिस्कवरीज वेयर देयर। Several scientists put forth their discoveries, and out of that, first scientist, I will tell you that first scientist William Prout, he suggested that, William Prout ने क्या कहा, देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कवरीज है दोस्तों ये। और अगर आप इस अप्रोच से इस
यूनिट को पढ़ोगे तो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी जाने वाला है ये यूनिट। ओके, तो हम एक एक डिस्कवरी देखेंगे और फिर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिटेल पढ़ेंगे। ओके, सो वेरी वेरी इजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है दोस्तों, और कंसेप्चुअल चैप्टर है क्योंकि इसके कंसेप्ट आपको 12th में बहुत ही यूजफुल है। ओके, तो पहले तो हमने देखा 1800 में एलिमेंट से 31 हमको मेटल्स नॉन मेटल्स में क्लासिफाई करते थे। उसके बाद 1885 में 63 एलिमेंट डिस्कवर हुए, उसके बाद बहुत सारे एलिमेंट डिस्कवर हुए, और इसलिए क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट ये इंपॉर्टेंट टास्क बना था केमिस्ट के लिए। फिर एलिमेंट्स को क्लासिफिकेशन करने के लिए पहले एक थ्योरी आई, वो थी विलियम प्राउट्स थ्योरी। ओके, उसको कहते हैं यूनिटरी थ्योरी। यूनिटरी थ्योरी वाज पुट फोर्थ बाय द साइंटिस्ट प्राउट। ओके, William Prout. What he suggested? He suggested element possess atomic mass. Element possess atomic weight, you can say, or atomic mass in whole number. They possess atomic mass or atomic weight in whole number. If hydrogen were considered as their basic unit, अगर हाइड्रोजन हमने कंसिडर किया उनका बेसिक यूनिट, तो उनके एटॉमिक वेट या एटॉमिक मासेस क्या होते हैं? होल नंबर। ओके, अब इसके एग्जांपल हम देखेंगे दोस्तों। देखो, अब प्राउट ने क्या कहा, समझो कैल्शियम है मेरे पास, आपको पता है कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20 और एटॉमिक मास नंबर होता है 40। सो अकॉर्डिंग टू प्राउट, कैल्शियम 40 मस्ट कंटेन्स 40 यूनिट्स ऑफ हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन इनका बेसिक यूनिट हमने कंसीडर किया तो एलिमेंट का मास कैसे होता है? व्हाट इज द मास ऑफ एलिमेंट? Atomic mass of element possess whole number. That is, atomic mass of element is always a whole number if hydrogen is considered as their basic unit, right? तो हाइड्रोजन यहाँ पे देखो, अगर कैल्शियम का एटॉमिक मास है 40, मास नंबर है 40 उसका, तो उसमें कितने यूनिट्स होंगे हाइड्रोजन के? 40 यूनिट्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अगर हमने लिया कार्बन 12 C12 जिसका मास नंबर है 12, it contains 12 units of hydrogen according to Prout. 12 units of hydrogen. But this theory was ruled out because कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनका एटॉमिक वेट अगर कंसीडर किया तो वो कैसा होता है? इट्स नॉट अ होल नंबर। फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल में देखते हैं। देखो, क्लोरीन का अगर लिया आपने, क्लोरीन इट इज हैविंग 35.5 इट्स मास। ओके, और एटॉमिक वेट क्लोरीन का 35.5 आता है। कॉपर का अगर देखा आपने तो कॉपर का आता है 63.5। दैट इज व्हाट द एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन एंड कॉपर। सो दिस थ्योरी कैनॉट बी अप्लाइड फॉर दीज एलिमेंट्स, हेंस इट इज रूल्ड आउट। ओके, तो ये रूल आउट हो गई थी दोस्तों। ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट थ्योरी इन अटेम्प्ट टू कंसीडर द पीरियड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए पहली थ्योरी आई। जो एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए जो थ्योरीज आई थी, तो फर्स्ट थ्योरी यूनिटरी थ्योरी वाज द इंपॉर्टेंट थ्योरी बिकॉज इट सेज अबाउट द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। क्योंकि जो भी क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स का हुआ उसके बाद, यूनिटरी थ्योरी के बाद, वो एटॉमिक मास पे डिपेंड था। एलिमेंट्स वेर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मास, और एटॉमिक मास क्या होता है वो किसने बताया? यूनिटरी थ्योरी ने। ओके, तो यूनिटरी थ्योरी ने कहा कि अगर एलिमेंट लिया हमने तो एलिमेंट का मास कैसे होता है? एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट possess always a whole number, but this theory was ruled out in certain elements. For example, chlorine, copper, they have not whole number, their atomic mass is not a whole number, it is 35. Chlorine possess mass, atomic mass 35.5, copper possess 63.5. Okay, so note down these points, these are very important. Only you have to remember
द डिस्कवरी ऑफ द साइंटिस्ट एंड देयर नेम ऑफ साइंटिस्ट एंड देयर डिस्कवरीज यू हैव टू रिमेंबर हियर। ओके, तो आपको सिर्फ देखना है कि यूनिटरी थ्योरी किसने दी, प्राउड ने दी, और उसने क्या कहा, एटॉमिक मास के बारे में कहा। एटॉमिक मास होल नंबर होता है, और अगर हमने हाइड्रोजन बेसिक यूनिट लिया तो ओके, तो ये आपको नोट डाउन करना है, सिर्फ साइंटिस्ट और उनकी डिस्कवरीज। सो फर्स्ट साइंटिस्ट प्राउड सजेस्टेड अबाउट द एलिमेंट्स एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट। ठीक है, तो ये फर्स्ट थ्योरी हो गई दोस्तों। इसके बाद आई बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी जो आपको पता है, डोबेरेनर ट्रायड। ओके, डोबेरेनर ट्रायड ने क्या कहा, डोबेरेनर ने क्या कहा, एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू ग्रुप ऑफ 3। ओके, एलिमेंट्स को हम ग्रुप ऑफ 3 में क्लासिफाई कर सकते हैं। देखो आप, उसने क्या कंसीडर किया, देखो दोस्तों, एटॉमिक वेट ही कंसीडर किया डोबेरेनर ने। ओके, सो सेकंड थ्योरी दैट वी विल स्टडी इज अबाउट डोबेरेनर थ्योरी, डोबेरेनर्स ट्रायड। डोबेरेनर ने जो ट्रायड दिए वो कौन कौन से थे, डोबेरेनर्स ट्रायड, it was proposed in 1817. Okay, in 1817 what he said, Dobereiner said that if we pick up the middle element in a group, if we arrange the elements in a group, and if we take suppose lithium, sodium, potassium, से 3 ट्रायड दिए, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, जिसके एटॉमिक मासेस थे 7, 23 और 39, ये एलिमेंट और उनका एटॉमिक मास। Okay, note on these triads also, because element and their atomic weight, that are also very important, element and atomic weight। ठीक है, यहाँ पे एटॉमिक वेट आपको कंसीडर करना है। ओके, एटॉमिक वेट कंसीडर करना है, तो एटॉमिक वेट लिथियम का है 7, सोडियम का है 23 और पोटेशियम का है 39। अब देखो ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, अब अगर आपने देखा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तो एक फर्स्ट ग्रुप में आते हैं। तो अगर सोडियम का एटॉमिक मास कंसीडर किया अकॉर्डिंग टू डोबेरेनर, एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट इज एवरेज ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स। अगर हमने इसका एवरेज किया, देखो लिथियम का एटॉमिक मास है 7 प्लस मैं 39 लेता हूं, उसको डिवाइड करता हूं बाय 2, it becomes 46 by 2, that is 23। ठीक है, so that is equal to, if we take average of the atomic weight of other 2 elements, it will be equal to the atomic mass of middle element। that was what the Doberener's tried theory। okay, तो डोबेरेनर ने कहा कि मिडल एलिमेंट, अगर हमने ग्रुप में जो एलिमेंट्स लिए 3, उस 3 एलिमेंट में अगर मिडल एलिमेंट का एटॉमिक मास लिया, वो किसके इक्वल होता है, atomic mass of middle element is equal to the average of the atomic weight of other elements। ठीक है, इसका अगर एवरेज लिया हमने 7 plus 39 by 2, तो वो आता है 23, that is equal to the atomic weight of middle element। ये डोबेरेनर ट्रायड एक था। दूसरे जो एलिमेंट्स लिए थे इसने, अब मैं दूसरे एलिमेंट लेता हूं, देखो दोस्तों, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। If we take chlorine, bromine, iodine, this Doberener triad, this is the second Doberener triad, chlorine, bromine and iodine. What was their atomic weights? 35.5, 80, 35.5, 80. Note down this also, because this is very important discovery, and 127। okay, अगर इसका हमने समेशन लिया, देखो 35.5 plus 127 plus 35.5 upon 2, तो ये कितना आता है, देखो 32 plus 162.5 divided by 2, that is 81.25 नियर अबाउट। ओके, 81.25, तो ये नियर अबाउट 80 आता है। तो अगर हमने मिडल एलिमेंट का एटॉमिक मास लिया
तो वो इक्वल आता है किसके, इट इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ अदर टू एलिमेंट्स। ठीक है, ये सेकंड ट्रायड उसने पुट फॉर किया। तो पहला ट्रायड उसने दिया था लिथियम सोडियम पोटेशियम का, उसमें हमने चेकआउट किया। फिर उसके बाद सेकंड ट्रायड देखा क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। नाउ आफ्टर दैट थर्ड ट्रायड दैट विल सी कैल्शियम, strontium and barium, calcium, strontium and barium. Consider third triad. Now you can calculate the atomic mass of middle element. You can check it out. Third triad, calcium, strontium and barium. If you see the atomic masses of this 40, 88, 137. ओके, अगर इनका समेशन लिया तो कितना आता है 40 प्लस 137 बाय 2, इट विल बी इक्वल टू 177 बाय 2, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16.5, near about 88. Okay, so it is also equal to near about 88. That is equal to the atomic mass of what? Middle element. So these are the three triads he suggested. But where this Dobereiner triad theory was failed, this Dobereiner theory or Dobereiner triads is failed in the case of same group. अगर आपने same group लिया और उसमें अगर जैसे लिया हमने लिथियम सोडियम पोटेशियम, और अगर पोटेशियम के बिलो जो आता है लिथियम सोडियम पोटेशियम के बाद रुबिडियम आता है, या फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जो लिया हमने, अगर हमने फ्लोरीन लिया तो वो फ्लोरीन अगर लिया तो फ्लोरीन का एटॉमिक मास कंसीडर करो आप कितना है, फ्लोरीन का एटॉमिक मास नियर अबाउट 19, राइट। तो उसका एटॉमिक मास अगर कंसीडर किया और फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन को वो थ्योरी अप्लाई की तो वो वहां पे फेल हो जाती है। सो इट इज वैलिड फॉर ओनली फ्यू एलिमेंट्स। ओके, सो हेंस दिस थ्योरी वाज डिसमिस्ड। ठीक है, बट पहली जो थ्योरी थी विलियम प्राउड की, उसमें हमें क्या समझ में आया, एटॉमिक वेट, इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द एटॉमिक वेट। सेकंड थ्योरी डोबेरेनर ट्रायड्स related with second contribution related with the periodic table classification of elements, that was also very important because it considered the elements in the form of group. इसने कंसीडर किया एलिमेंट को एक ग्रुप के फॉर्म में। ठीक है, इसलिए ये भी थ्योरी बहुत ही रिमार्केबल और इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड द थर्ड थ्योरी नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस, that is very important and you know that is Newland's law of octaves. Okay, तो ये जो तीन ट्रायड दिए थे डोबेरेनर ने, only it is valid for only few elements. Three triads we have seen, so you have to remember here only triads, okay, of डोबेरेनर। डोबेरेनर ने कौन कौन से ट्रायड दिए वो आपको रिमेंबर करने हैं, ओके, याद रखने हैं आपको। ठीक है, you have to remember these triads which has been given by Doberener. Okay, so that was also one of the important contribution related with the classification of elements. And now we are going to study the third important contribution towards the classification of elements. Elements को classification करने के लिए ये सब efforts है दोस्तों। देखो, क्योंकि पहले जो elements थे वो तो डायरेक्टली सीधे सिंपली वो क्लासिफाई करते थे मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स में। ओके, फिर उसके बाद विलियम प्राउड की जो थ्योरी आई, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ सेवरल एलिमेंट्स, ही टोल्ड अबाउट द एटॉमिक वेट कांसेप्ट, राइट। आफ्टर दैट द थ्योरी वाज अबाउट द डोबेरेनर। डोबेरेनर सजेस्टेड द ट्रायड्स, three triads, and he said that the atomic mass of middle element is equal to the average of the atomic masses of other two elements. Okay, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था दोस्तों, क्योंकि इसने क्या एफर्ट किया, डोबेरेनर ने एक ग्रुप में एलिमेंट को पुट करने का एफर्ट किया, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ओके, सो थर्ड दैट विल सी थर्ड रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन, एंड दैट वाज Newland's law of octaves. Third is what? Newland's law of octaves. ये भी आपको पता है, Newland's law of octaves, ये 10th में आपने पढ़ा है, Newland's law of octaves. This theory was suggested in 1865. 1865 में न्यूलैंड्स ने क्या कहा देखो, in 1865
he said that Newlands said that if we arrange the elements according to increasing atomic mass, देखो यहाँ पे भी कंसीडर किया है उसने एटॉमिक मास, अगर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास हमने कंसीडर किया तो every eighth element shows similarity in the property with the first element. Okay, first element and eighth element अगर हमने कंसीडर किया, देखो दोस्तों मैं लिख रहा हूं यहाँ पे एलिमेंट्स, लिथियम, देन उसके बाद है बेरिलियम, उसके बाद है बोरॉन, उसके बाद है कार्बन, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन, ये आपको पता है राइट। 1 2 3 4 5 6 7 और उसके बाद उसने 8 एलिमेंट लिया सोडियम, देखो सोडियम। ओके, सोडियम के बाद आपको पता है सोडियम के बाद कौन सा एलिमेंट आता है, मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, देन सिलिकॉन, देन फास्फोरस, देन सल्फर, देन क्लोरीन। ओके, उसके बाद आता है पोटेशियम और उसके बाद आता है कैल्शियम। ठीक है, सो ये 20 एलिमेंट्स अगर आपने कंसीडर किए, देखो दोस्तों यहाँ पे जो एफर्ट्स चल रहे हैं साइंटिस्ट के, एक तो पीरियड में वो उसको अरेंज कर रहे हैं एलिमेंट्स को, दे वर अरेंजिंग द एलिमेंट्स इन द पीरियड्स एंड एज वेल एज इन द ग्रुप्स, दे आर लुकिंग एट द एलिमेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स इन द ग्रुप्स। देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये फर्स्ट ग्रुप में है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, सो दे शो सम प्रॉपर्टीज सिमिलर। ओके, इसलिए इनके जो एफर्ट्स है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इनके एफर्ट्स के कारण हमें जो मिला है वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसलिए इनके एफर्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ओके, इस कंट्रीब्यूशन, देयर कंट्रीब्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड विद द पीरियोडिक टेबल। ओके, सो अगर अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स इफ वी अरेंज द एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, अगर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास हमने कंसीडर किया, एटॉमिक मास देखो इनका कितना होता है 7, देन इसका होता है 9, लिथियम का 7, बेरिलियम का 9, 11, 12, देन 14। ओके, कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, फिर फ्लोरीन का होता है 19 राइट, फिर सोडियम का आपको पता है 23, 24 राइट, मैग्नीशियम का कितना होता है 24, उसके बाद एल्यूमिनियम का 27, सिलिकॉन का 29, फास्फोरस का होता है 31, इसका 32, इसका 35.5 एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। ओके, और इसका होता है 39 और इसका 40। तो अगर एटॉमिक मास कंसीडर किया, देखो इफ वी अरेंज द एलिमेंट्स विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, एवरी 8th एलिमेंट, देखो सिर्फ उसने क्या यहां पे मिसिंग क्या है, ये इनर गैसेस वे आर नॉट नोन ड्यूरिंग द डिस्कवरी ऑफ दिस थ्योरी। ओके, ये जो थ्योरी पुट फोर्थ की न्यूलैंड ने, तब इनर गैसेस पता नहीं थे। ओके, इसलिए उन्होंने डायरेक्टली अरेंज किए एलिमेंट्स को अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, जो भी एलिमेंट्स थे उनको पुट किया अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, एंड ही सजेस्टेड दैट, ही सेड दैट फर्स्ट एलिमेंट, देखो इफ वी अरेंज एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, every 8th element shows similar property with the first element. It is like that of the music. Okay, ये म्यूजिक जैसा है, जैसे सारे ग म प ध नि सा हम देखते हैं octaves of music, right? So first and 8th, every 8th note is similar to the first octave, right? तो ये जो फर्स्ट और 8th जो नोट है वो आइडेंटिटी या सिमिलरिटी दिखाती है। वैसे ही म्यूजिक में जैसे होता है वैसे ही एलिमेंट में होता है। अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स ने क्या कहा, उसने कहा कि 8th एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट और 8th एलिमेंट शो सिमिलरिटी इन द प्रॉपर्टी, लाइक दैट सेकंड एंड 9th एलिमेंट आल्सो शो सिमिलरिटी इन द प्रॉपर्टी, थर्ड एंड देन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड 10th एलिमेंट shows similarity in the property. Okay, and so on. तो ये जो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था, it is also limited to few elements. It cannot be applied after 20 elements. देखो 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ पे हमने 16 एलिमेंट्स दिखाए, लेकिन कैल्शियम के बाद एलिमेंट्स को अप्लाई करना डिफिकल्ट लग गया। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कैन नॉट बी अप्लाइड आफ्टर द एलिमेंट्स कैल्शियम। ओके, तो यहाँ पे आपको इतना याद रखना है कि न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कैन बी वैलिड अप टू विच एलिमेंट्स, यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट। So this Newland's law of octaves can be varied up to element calcium. It cannot be applied for the elements having higher atomic weights. Okay? अगर atomic mass ही हमने कंसिडर किया और Newland's law of octave जैसा ही elements को हम अरेंज करते गए, तो ये क्या दिखाता है? ये ड्रॉबैक दिखाता है, क्योंकि बाकी एलिमेंट्स को ये लॉ अप्लाई नहीं करता। ओके, ऐसे ही सिमिलरिटी वहां पे नहीं दिखती अगर एटॉमिक मास ही कंसिडर किया। देखो दोस्तों, अब तक हमने जो भी डिस्कवरी देखी है, जो भी कंट्रीब्यूशंस देखे साइंटिस्ट के, वहां पे एटॉमिक मास फंडामेंटल प्रॉपर्टी एलिमेंट्स की कंसीडर की है साइंटिस्ट ने, राइट? और वही ड्रॉबैक थी उनकी। ओके, ये मेंडेलीव तक रिटेन हुई ड्रॉबैक। मेंडेलीव ने भी पीरियोडिक टेबल कंस्ट्रक्ट किया, और वो भी किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास। ओके, सो दैट वाज देयर फॉल्ट वी कैन से, और we can say that was their limitation of the periodic classification of elements। ठीक है, तो ये जो Newland's law of octaves है, this Newland's law of octaves is valid up to only calcium। Note on this also, this is only valid up to the element calcium। and कहाँ पे ये फेल हुआ? it cannot be valid for the elements having higher atomic mass, having higher atomic weights or atomic mass। okay, this relationship was like a octaves of music। every eighth octave resembles the first note, like in the music। okay, म्यूजिक में जैसे 8 octaves फर्स्ट नोट की जैसे सिमिलरिटी दिखाती है, वैसे ही न्यूलैंड ने क्या कहा कि 8th एलिमेंट जो है वो फर्स्ट एलिमेंट जैसा प्रॉपर्टी दिखाता है, और वो कुछ हद तक सही था दोस्तों। देखो, अब ये फर्स्ट ग्रुप में अगर देखा आपने, तो फर्स्ट ग्रुप में लिथियम सोडियम पोटेशियम, सेकंड ग्रुप में बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, ये सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टी दिखाते हैं। ओके, तो इसलिए इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ओके, सो व्हाट आर द डिमेरिट्स ऑफ दिस न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स? इट कैन नॉट बी वैलिड फॉर द एलिमेंट्स हैविंग हायर एटॉमिक वेट्स, एंड इट इज वैलिड अप टू ओनली एलिमेंट कैल्शियम। ठीक है, सो ये पॉइंट आपको याद रखना है। सो दिस वाज द थर्ड प्रोमिनेंट कंट्रीब्यूशन रिगार्डिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये थर्ड आपको याद रखना है। न्यूलैंड्स फर्स्ट हमने देखा, प्राउड्स ने क्या कहा था, उसके बाद डोवेराने ने क्या कहा, फिर उसके बाद न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स भी हमने देखा। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं दोस्तों हम अब लॉथर मेयर्स अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। लॉथर मेयर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। नाउ वी आर लुकिंग एट द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। ओके, वी आर डिस्कसिंग अबाउट इन ब्रीफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल कैसे डेवलप हुआ उसकी हम हिस्ट्री देख रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन भी देख रहे हैं साइंटिस्ट का, साइंटिस्ट ने क्या क्या कहा। ओके, सो लॉथर मेयर जो थे साइंटिस्ट, उन्होंने क्या कहा, देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये भी। लॉथर मेयर फोर्थ इज वेरी इंटरेस्टिंग साइंटिस्ट। फोर्थ, लॉथर मेयर्स अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। ये लॉथर मेयर ने क्या कहा, देखो, लॉथर मेयर्स अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। दिस लॉथर मेयर स्टडीड several physical properties of elements। He studied the physical properties of elements like atomic volume, density, boiling point, melting point, and he plotted against atomic mass। okay, atomic mass के against इसने क्या किया, physical properties elements की स्टडी की। तो क्यों की, देखो, क्योंकि physical properties और atomic masses में कुछ रिलेशन आता है क्या, वो देखना था लॉथर मेयर को।
he wanted to know that is there any relation between physical properties and the atomic weight of element. Okay, to check out that, he plotted a graph of physical properties versus atomic weight. Okay, so what he observed that, so he put forth his theory in 1869. This is what Lothar Mayer's arrangement of elements. Arrangement of elements, very important contribution regarding to the classification of element. Okay, so he studied several physical properties, plotted several physical properties, which are those properties? Atomic volume, okay, atomic volume, density, then मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट की, वो उसने स्टडी की और वो प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज प्लॉट किया अगेंस्ट एटॉमिक मास. ओके, एंड व्हाट ही फाउंड दैट, सपोज ये ग्राफ लिया उसने एटॉमिक मास वॉल्यूम और एटॉमिक मास का. देखो एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास एंड एटॉमिक वॉल्यूम, एक समझो मैंने एक फिजिकल प्रॉपर्टी ली एलिमेंट की, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास. ओके, तो उसको एक zigzag ऐसे कर्व मिला. आप देखो दोस्तों, ठीक है, ये zigzag कर्व मिला, तो उसने कंक्लूजन निकाला कि जो देखो ये पीक पे होते हैं एलिमेंट्स, the elements which have same position in the at the curve, suppose the elements which are present at the peak or at the bottom of the curve, they show similarity in the property. Okay, so they show similarity in the property. It was his conclusion. Okay, so that was also important discovery or important contribution towards the classification of elements. Okay, and his arrangement of elements was similar to the arrangement of elements like that of Mendeleev. Okay, तो ये भी remarkable contribution है towards periodic table दोस्तों. Okay, so this is what Lothar Mayer's arrangement of elements. How he arrange the elements? Element को arrange करने के लिए उसने क्या किया? He studied the physical properties, and physical properties he plotted against atomic mass of element. ठीक है, atomic mass of element के वर्सेस उसने physical properties प्लॉट की, फिर उसने अरेंज करने की कोशिश की. ओके, एलिमेंट्स को कैसे अरेंज करना है वो देखा, तो उसका जो अरेंजमेंट था, उसने जो अरेंजमेंट की एलिमेंट्स की, वो सिमिलर थी किसके? मेंडेलियस के. ओके, मेंडेलियस की पीरियोडिक टेबल जैसी. ठीक है, तो ये फोर्थ कंट्रीब्यूशन है towards classification of elements. So this is also very very important. Okay, Lothar Mayer's. So हमने 4 देखी दोस्तों अब तक. फर्स्ट देखा हमने विलियम प्राउट्स, फिर सेकंड देखा डोबेरानो ट्रायड, फिर थर्ड देखा न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, और फोर्थ अभी देखा लॉथर मेयर्स अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स. अब इसके बाद आता है मेंडेलियव्स क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट. हाउ मेंडेलीव क्लासिफाइड द एलिमेंट्स, that we are going to see. Okay.